ओके क्लास, तो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कुछ बात कर लिया था। वो बातों को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। क्या है, हमने बात कर लिया था 7 सेल स्ट्रक्चर क्या है, 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्या है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है। इसमें हमने सेल की बात की थी, 1 2 3 4 5 6 7 सेल की बात की थी। जो हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल हैं, एक पोलर सेल है, 2 सिनर्जिड सेल हैं हमारे पास, और हमारे पास एक एग सेल है। पूरे मिला के 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये बात हो गई थी। अब हमको बात करना है कि हमारा जो ओव्यूल होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितना होता है। तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का दूसरा नाम है एट्रोपस। ठीक है, एट्रोपस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पे सबसे नीचे वाला पोर्शन देखोगे, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के यहाँ पे जस्ट ऊपर क्या है, चलाजल है, और सबसे ऊपर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ देखोगे कि एक एकदम लीनियर लाइन बनी हुई है, फ्यूनिकल, चलाजल और माइक्रोपाइलर पे, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ऑर्थोट्रोपस बोला या एट्रोपस बोलते हैं। दूसरा माता आता है हमारा एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में फ्यूनिकल देखोगे यहाँ है, चलाजल यहाँ पे है, और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है, फ्यूनिकल यहाँ पे है, चलाजल यहाँ है, माइक्रोपाइलर यहाँ पे। तो यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये एंगल बनता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। दूसरा है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में देखो, फ्यूनिकल यहाँ पर है, चलाजल यहाँ है, माइक्रोपाइलर यहाँ है। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये है फ्यूनिकल, ये है चलाजल, ये है माइक्रोपाइलर। तो ऐसे ओवरी के अरेंजमेंट को हम लोग हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। दूसरा है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है, ये थोड़ा सा, यहाँ फ्यूनिकल है, ये चलाजल है, और ये माइक्रोपाइलर है। इन दोनों के बीच में अगर हम फ्यूनिकल को देखें और चलाजल को देखें, ये लीनियर में है, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर जो है वो थोड़ा सा 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाइलोट्रोपस। लास्ट में आता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होता है भाई, एम्फीट्रोपस एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट है। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में न्यूसेलस, और एम्ब्रियो सैक इसमें हॉर्स शू शेप में हो जाता है, और ये हमारे इंटीगुमेंट्स हैं, और ये हमारा क्या है, ऐसे फ्यूनिकल। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो ऐसा ही है। ठीक है, लगभग सिमिलर है हेमी हेमी एनाट्रोपस के, मगर यहाँ एम्ब्रियो सैक क्या है, हॉर्स शू शेप में है। ये हमको याद रखना है। इसमें ये हो गया। अब देखो, इसके बाद हमको पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे। फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच में होगा। फर्टिलाइजेशन जब भी होगा, इसका जो एम्ब्रियो सैक है, ये वाला एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के पास पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब कैसे बनेगा, उसकी हम पिछले वाले इस वाले स्ट्रक्चर से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे, ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, स्टेज। स्टिग्मा के ऊपर कुछ स्टेज होता है, उस स्टेज पे आके पॉलन ग्रेन्स लगते हैं। क्या लगते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स का क्या काम है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आकर के लग जाएंगे, चिपक जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। क्या बनाना स्टार्ट करेगा, पॉलन ट्यूब। और ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब किसका बना होता है, अगर हम बात करें हमारे पॉलन ग्रेन्स की, किसकी, पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, सबसे बड़ा वाला सेल होता है। एक छोटा सेल होता है जिसको हम लोग जनरेटिव सेल भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल आगे मेच्योर होकर के पॉलन ट्यूब बनाता है। कैसे, स्टिग्मा प्रोवाइड करेगा पॉलन ग्रेन्स को। क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रक्टोज प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, और कुछ एंजाइम प्रोवाइड करेगा, जो वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इन वॉल्स को, ठीक है, जो जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने की वजह से वेजिटेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 मेच्योर होकर के कहाँ पे आता है, ये आता है माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड जहां ओपनिंग होती है, जहां पे सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सिनर्जिड सेल में एक बहुत स्पेशल तरीके का सेल होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस।
अपैरेटस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये करता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, किसी केमिकल की हेल्प से अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करेगा कीमोट्रोपिज्म में, ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। किसको, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, किसकी तरफ, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ करेगा। चलिए इतना आ गया। अब देखिए है क्या, हमको क्या समझना है, यहाँ पे देखेंगे बनेगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के लिए हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, ये है हमारा पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब कहाँ पे आया, माइक्रोपाइलर इंड तक आया। अब पॉलन ट्यूब में होता क्या है, पॉलन ट्यूब में होते हैं दो मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट हो गया और दूसरा मेल गैमेट हो गया, ये दोनों क्या है हमारे मेल गैमेट। अब ये वाला जो पोर्शन जहां पे अट्रैक्ट होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। इस माइक्रोपाइलर एंड से क्या लगा होता है, ये सिनर्जिड सेल लगा होता है। इस सिनर्जिड सेल में क्या होती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। जो क्या करता है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया, ये क्या करता है, कीमो सिंथेसिस करता है। इस कीमोसिंथेसिस से होगा क्या, कीमोसिंथेसिस से ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है भाई, ये मूव कर रहा है डाउन साइड। ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब पोलन ट्यूब कहाँ पे आया, वो आया माइक्रोपाइलर इन पे सिनर्जिड सेल के पास। अब ये सिनर्जिड सेल क्या करती है, इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब अंदर जाएगा और एक सिनर्जिड सेल को कर देगा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, सिनर्जिड सेल को। अब सिनर्जिड सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये यहाँ पे आया, पूरा सिनर्जिड सेल को ये क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, किसके, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल को। एक मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, एग सेल को। ये चला गया किसके पास, यहाँ पे एग सेल के पास चला गया। तो एक मेल गैमेट किसको फ्यूज कर दिया, हमारा एग सेल को। तो यहाँ लिखा हुआ है एक मेल गैमेट एक एग सेल को फ्यूज करेगा। मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है, एन। फीमेल गैमेट की भी प्लॉइडी क्या होती है, एन। दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लॉयड बोलते हैं। दूसरा मेल गैमेट आएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। ये पोलर न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस है पोलर वाले, दो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज करेगा। तो n+n पोलर न्यूक्लियाई होगा, एक मेल गैमेट n, तो मिला के टोटल क्या हो गया, 3n हो गया। ये 3n किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब इंडोस्पर्म एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, मेच्योर जाइगोट, जाइगोट जब मेच्योर होने लगता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर इंडोस्पर्म किसी सीड में प्रेजेंट है तो उसको एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है उसको एक्स एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। एल्ब्यूमिनस सीड का बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं, पी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक्स एल्ब्यूमिनस वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया, ये एग्जांपल हो गए हमारे। अब एक छोटी सी चीज है, हमको और एक और चीज जाननी है कि जो पोलन ट्यूब है वो कैसे आता है एम्ब्रियो सैक के पास। अगर ये सपोज करिए हमारे तीन कंडीशन है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अब ये सराउंडिंग है, किससे सराउंडिंग है, ये हमारा इंटीगुमेंट है, फिर उसके बाद हाइलम है, फ्यूनिकल है। सेम कंडीशन पे यहाँ पे भी ये क्या है, इंटीगुमेंट है, ये हाइलम है और ये फ्यूनिकल है। इसमें भी यही बना देते हैं, इंटीगुमेंट है, हाइलम है और फ्यूनिकल है। अब देखो पोलन ट्यूब जो है वो तीन तरीके से इंटरेक्ट करेगा। सबसे पहले तो आएगा पोलन ट्यूब डायरेक्टली माइक्रोपाइलर एंड पे, एक आएगा इंटीगुमेंट को ब्रेक करता हुआ, तब जा करके जाएगा एम्ब्रियो सैक में। तीसरा आएगा किसको, चलाजल एंड को ब्रेक करता हुआ तब जाएगा। पहला वाला केस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोरोगैमी। क्या बोलेंगे, पोरोगैमी, पोरोगैमी। इसको बोलेंगे हम लोग मीजोगैमी, मीजोगैमी। और ये वाला पोर्शन जहां चलाजल एंड से फ्यूज करके आया है इसको बोलेंगे चलाजो
गैमी। ठीक है, ये 3 कंडीशन याद रखोगे। पॉलन ट्यूब का जो इंट्रैक्शन होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, वो 3 केस में होता है। केस फर्स्ट जिसको हम लोग पोरोगैमी बोलेंगे, पोरोगैमी क्या होता है, पॉलन ट्यूब डायरेक्टली बिना किसी इंटरफेयर के डायरेक्ट आएगा माइक्रोपाइलर एंड पे, इसको हम लोग पोरोगैमी बोलेंगे। दूसरा है मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या होता है, इंटीगुमेंट जो रहते हैं उनको ब्रेक करके, इंटीगुमेंट की सेल्स को ब्रेक करके अंदर से होता हुआ एम्ब्रियो सैक में आएगा, इसको मीजोगैमी बोलेंगे। और तीसरा है चलाजल, इन पे डायरेक्टली आएगा, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और यहां से ये एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग से होता हुआ माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, ये जो पूरा इवेंट हुआ है हमारा, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट और हमारा एक एग सेल। ठीक है, इसकी बात करें, 2 पोलर न्यूक्लियर मेल सेल और एक एग सेल, इन जिसने जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया, इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं हमारा, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, देखेंगे फ्यूजन होने के बाद। ठीक है, ये मैंने उल्टा करके बना दिया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखो क्या था हमारा, कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे एग सेल फ्यूज किया था, ये एंटीपोडल सेल था। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये फ्यूनिकल था, ऐसे। ठीक, बस इसी को मैंने ऐसे पलट दिया है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। जाइगोट देखो, यहाँ फ्यूजन होने के बाद ये जाइगोट वाला स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट बन गया, और ये एंटीपोडल सेल है, और बीच बीच में क्या भरा हुआ है, बीच बीच में भरा हुआ है हमारा सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में इंडोस्पर्म क्या होता है, नॉन सेल्यूलर होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, इस डेवलपिंग जाइगोट को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आगे वाले स्टेज में देखोगे, जाइगोट क्या है हमारा, डिप्लॉयड सेल है। अब इस डिप्लॉयड सेल में क्या स्टार्ट होगा, माइटोसिस होना स्टार्ट होगा। जब माइटोसिस होना स्टार्ट होगा तो ये जाइगोट 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऊपर वाला सेल जो कि लगा होगा माइक्रोपाइलर एंड से, और एक जो हैंगिंग पोर्शन होगा जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होगा। जो लगा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग बेसल सेल बोलेंगे, जो हैंगिंग पोर्शन है उसको टर्मिनल सेल बोलेंगे। हैंगिंग सेल सस्पेंसर सेल्स का काम करेगा। हैंगिंग सेल किसका करेगा, सस्पेंसर सेल का काम करेगा, जो कि बेसल सेल है। यही बेसल सेल हमारी क्या बना लेती है, सस्पेंसर सेल बना देती है, और टर्मिनल सेल जो हैंगिंग पोर्शन में है वो क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। सबसे पहले ये एम्ब्रियो क्या है, राउंड शेप में बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो आगे चल के हर्ट शेप स्ट्रक्चर बना ले रहा है। अब ये हर्ट शेप एम्ब्रियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हर्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये हर्ट शेप एम्ब्रियो जाकर के मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यही मेच्योर एम्ब्रियो सराउंडिंग में प्रेजेंट बहुत सारे एंडोस्पर्म का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करके एक सीड का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, वो क्या है, रेडिकल, फ्यूनिकल, ये सारी चीजें। अब देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, कॉटिलीडॉन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कॉटिलीडॉन। अब कॉटिलीडॉन दोनों तरफ कॉटिलीडॉन है, ये कॉटिलीडॉन बीच में एक मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ है, उस एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम लोग प्लीम्यूल बोलते हैं, प्लीम्यूल हमारा फ्यूचर सूट कहलाता है। और सबसे नीचे वाला पोर्शन जिसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल हमारा फ्यूचर रूट कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल बाद में जाकर के रूट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे मिडिल वाला पोर्शन और सबसे नीचे वाला पोर्शन जो रेडिकल है, रेडिकल और मिडिल वाला पोर्शन के बीच में जो भी चीजें हैं, जो भी पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। उसी तरीके से प्लीम्यूल और मिडिल पोर्शन के बीच में जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इपिकोटाइल बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और सीड का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यहाँ बहुत सारी तरीके के सीड हैं और सीड के स्ट्रक्चर्स हैं, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड, सब तरीके के हमारे सीड्स हैं। अब देखो इसमें है क्या, सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ पाइसम सटाइवम का। पाइसम सटाइवम है क्या, पाइसम सटाइवम को हम लोग बोलते हैं मटर। ठीक है, अब ये मटर है क्या,
अब इसमें ये वाला जो पोर्शन, ग्रीन वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, ये क्या है, स्टोरेज कॉटिलीडॉन्स है। ये कॉटिलीडॉन्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक को पूरी तरीके से स्टोर कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म को पूरी तरीके से स्टोर कर लेते हैं और रिजर्व फूड के फॉर्म में बनाते हैं। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर वाला पोर्शन प्लीम्यूल कहला रहा है, फिर बीच वाला पोर्शन यहाँ हाइपोकोटाइल है, सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या है, रेडिकल कहला रहा है। एक्चुअली ये सब पार्ट किसके हैं, ये सब पार्ट है एम्ब्रियोनिक एक्सिस के पार्ट हैं, जो कि हमने पीछे देखा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ बीच में जो पोर्शन है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या जुड़ा होता है, हमारा कॉटिलीडॉन जुड़ा होता है। ये कॉटिलीडॉन हमारा एक पेयर में होता है। इस कॉटिलीडॉन में क्या होता है, इंडोस्पर्म स्टोर करके रखे जाते हैं। इसको हम लोग बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाया, प्लीम्यूल कहलाया। नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाया, रेडिकल कहलाया। प्लीम्यूल और एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ मेन वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है, ईपी कोटाइल कहलाता है, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, हाइपो कोटाइल कहलाता है। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी, नॉर्मल सा, ये बहुत ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक मोनोकॉट सीट का स्ट्रक्चर दिया, मोनोकॉट सीट में देखो एम्ब्रियो, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या है, सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट हमारा है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको हमने इंडोस्पर्म बोला, ठीक है, इंडोस्पर्म होगा। इसका मतलब अगर इंडोस्पर्म है तो उसको एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, मोनोकॉट सीड, ठीक है। एक करेक्शन कर लेंगे, पीछे कुछ गलत हो गया था। मोनोकॉट सीड में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। कॉटिलीडॉन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब कॉटिलीडॉन मैच्योर नहीं होगा तो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, स्कूटलम बोलेंगे। ये जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक वीट का दिया हुआ है, ये भी मोनोकॉट का है। इसमें देखेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर। ये वाला पोर्शन, ये जो दिया हुआ है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये है, प्लीम्यूल कहलाता है। नीचे वाला पोर्शन रेडिकल कहलाता है। प्लीम्यूल के ऊपर ऐसे ही जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसको कोलिप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। रेडिकल के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको कोलियोपराइजा बोलते हैं, ठीक है। कोलियोपराइजा, राइजा मतलब रूट साइड, कोलियोप्टाइल, टाइल का मतलब क्या होगा, प्लीम्यूल साइड, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, ना तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। ये रिजर्व फूड मटेरियल पूरी तरीके से यहाँ मेच्योर नहीं है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटलम बोलते हैं। ऐसा कॉटिलीडॉन जो मेच्योर नहीं है, जिसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्कूटलम बोलते हैं। अब देखो बचा हुआ एंडोस्पर्म कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूरन लेयर बोलते हैं। एल्यूरन लेयर, जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कवर रहता है। अब देखो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट और फ्रूट वॉल भी बोलते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको ध्यान से देख लेना। और ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एनी हाउ आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीड हमारा, ठीक है, सीड में अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है और इंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले एंड कैस्टर, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इंडोस्पर्म के साथ प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। नॉन इंडोस्पर्म मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे हमारा पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये हो गया। अगला टर्म हमको क्या सीखना है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, अगर किसी भी इम्ब्रियो सैक में, ठीक है, इम्ब्रियो सैक हमने पढ़ा, इम्ब्रियो सैक के साइड साइड में अगर न्यूसेलस बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, न्यूसेलस। एक्चुअली न्यूसेलस क्या करता है, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एग सेल, पोरन न्यूक्लियाई, ये होता है। अब ये न्यूसेलस जिसमें बचा हुआ है, तो वो अगर फ्रूट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। न्यूसेलस इन मेच्योर सीड, किसी भी सीड में अगर न्यूसेलस बचा होगा तो उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लोगे। मेच्योर सीड लॉस वाटर, ठीक है, ये एक बहुत ही स्पेशल टर्म है। अगर कोई भी सीड है अपने
वेट में से वाटर को लॉस करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में होता क्या है, डॉर्मेंसी में सीड ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद भी उसमें 10 to 15% वाटर बचा होता है उसके वेट का। सपोज कर लो ये एक हमारा क्या है, सीड है, ये सीड क्या हो गया, ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद कुछ थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो वाटर प्रेजेंट है भाई, इसमें भी वाटर प्रेजेंट है, बट जितना सीड का वेट होगा उससे 10 to 15% ओनली इतना वाटर प्रेजेंट होगा। अब देखो डोरमेंसी को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, स्टेट बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ सीड एंड द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन और सीड के मैच्योरेशन के बीच की स्टेज जिसमें हम सीड को संभाल के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोरमेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे कुछ क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे सीड हैं जो 10,000 साल से भी पुराने हैं। ल्यूपिनस आर्टिकस ये सीड का नाम है, ठीक है, ऐसा सीड होता है, गूगल से मैंने भी फोटो निकाला है कैसा होता है। एक सीड जो है क्या दिया हुआ, 2000 साल पुराना है, फोनिक्स डक्टिलीफेरा, ठीक है, फोनिक्स डक्टिलीफेरा ये भी सीड है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गूगल से फोटो निकाला हुआ है। 2000 साल पुराना सीड है ये, ठीक है, ये फॉसिल्स के फॉर्म में पाया गया, बट अभी भी क्या है, ये फंक्शनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट क्या होता है। फ्रूट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मेच्योर जो भी ओवरी होगा, ठीक है, अगर हमारा ओवरी पकता है, ठीक है, मेच्योर होता है, तो वो फ्रूट कहलाता है, ठीक है। मेच्योर एंड राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। जो भी ओवरी मेच्योर होता है, ठीक है, मॉडिफाइड होता है, किसमें, फ्रूट में मॉडिफाइड होगा, इसको याद कर लो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ये भी एक वर्ड याद रखो। अब देखो है क्या, यहाँ देखो मैंगो का एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंगो के सबसे अंदर वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या बोला, इंडोस्पर्म बोला। इंडोस्पर्म में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब इंडोस्पर्म के बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, हमारा सीड कोट है, सीड के ऊपर लगा हुआ कोट होता है ब्राउन कलर का। अब इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, ठीक है, ये हार्ड लेयर क्या है, इनर स्टोनी वॉल, जिसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं, याद रखोगे इंडोकार्प। इंडोकार्प के बाहर जिस चीज को हम खाते हैं मैंगो में, उसको बोलते हैं मीजोकार्प। मैंगो के ऊपर जो छिलका लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीकार्प बोलते हैं। तो ये पोर्शन हो गया, सबसे ऊपर हमारा इपीकार्प होगा, नंबर सेकंड पे हमारा मीजोकार्प होगा, और थर्ड पे हमारा होगा इंडोकार्प। ये चीजें हो गई। अब उसके अंदर सीड के अंदर देखो, सीड के अंदर सबसे अंदर क्या होगा, इम्ब्रियो होगा, उसके बाहर होगा इंडोस्पर्म, फिर उसके बाद होगा सीड कोट। तो इस चीज को याद रख लेना, पेरिकार्प होता है और सीड होता है। पेरिकार्प के 3 पार्ट, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। फिर उसके बाद सीड के 3 पार्ट, इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म एंड सीड कोट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो फ्रूट जो है, हमने तो पढ़ा फ्रूट कैसे बनता है। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का दो कॉन्सेप्ट है। अगर फ्रूट है, क्या है, फ्रूट है, अगर वो फ्रूट डेवलप हुआ, किससे डेवलप हुआ, ओवरी से, ओवरी से डेवलप हुआ, तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर वो फॉल्स फ्रूट है, मतलब फ्रूट फ्रॉम ओवरी एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्रूट फ्रॉम ओवरी ये गलत लिखा, फ्रूट, फ्रूट मेच्योर, च्योर अदर देन ओवरी, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा किसी भी पोर्शन से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, ओवरी से अगर मेच्योर हुआ तो वो ट्रू फ्रूट कहलाएगा, अदर देन ओवरी होगा तो वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। फॉल्स फ्रूट में एग्जांपल है कैसियो, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। तो ऐसे याद कर लो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओवरी ये मेच्योर हो गई तो ये फ्रूट बनाए, अगर ऐसा होगा फॉल्स फ्रूट नहीं, ये ट्रू फ्रूट होगा। अगर थैलमस हुआ तो वो क्या होगा हमारा, तो वो हमारा होगा फॉल्स फ्रूट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है भाई। एपोमिक्सिस बहुत सिंपल सा टर्म है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मेल गैमेट के इंट्रैक्शन के जो ओवरी होगा, जो हमारा फीमेल पार्ट होगा, एग होगा, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोल देंगे। दूसरा, न्यूसेलस सेल्स पुश्ड इन एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म जाइगोट। होता क्या है, ये देखो ये न्यूसेलस है, ठीक है, ये न्यूसेलस सेल है। अब एनी हाउ किसी, मान लो धक्का लग गया या प्रेस हो गया या कोई कुछ और हो गया, तो जिसकी वजह से कुछ सेल्स जो होती हैं वो चली आती हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक में। अब ये फॉरेन बॉडी सेल्स क्या करते हैं, ये फॉरेन बॉडी सेल्स मेगास्पोरोसाइट्स को फ्यूज करके क्या बना देते हैं, एग सेल बना देते हैं भाई, जाइगोट बना देते हैं, बिना मेल गैमेट के भी जाइगोट बना देता है भाई। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। पार्थिनोकार्पी क्या है, ठीक है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी एक हार्मोनल एक्शन होता है। कैसा होता है ये, हार्मोनल एक्शन होता है। इसमें एक स्पेशल तरीके का एक टर्म आता है सीडलेस फ्रूट। ठीक है, आजकल आप टीवी में एक प्रचार देखते हो कि मैंगो को कट किया जाता है भाई, उसमें सीड होता ही नहीं है। ठीक है, सीड ही नहीं है मैंगो में, तो वो क्या है, पार्थिनोकार्पी की देन है भाई। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के कन्वर्ट हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके बुक में, एनसीईआरटी में दिया हुआ बनाना, जिसको आप आसानी से खाते भी हो। ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। चलो, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो ऑलरेडी